Good morning, here I am Saurabh Kumar. Welcome you once again in my YouTube channel and the BSc ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि हमने कहा था कि यूट्यूब हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है, तो मैं सौरभ कुमार अकाउंट्स फैकल्टी आज पिछले क्लास की जो एनपीओ चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसमें हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया था और जो किस तरीके से वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करती है वो हमने देखा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो पहला पार्ट है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, उसके बारे में भी जाना उसमें हमने, और रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के फॉर्मेट्स क्या हैं वो जाना हमने, और उसकी फीचर्स क्या है और लिमिटेशन क्या है। आज हम उस रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के ऊपर एक एग्जाम्पल करेंगे और उसके बाद फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स की ओर बढ़ेंगे और उसकी भी क्या होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कैरेक्टर्स क्या हैं, कैसे हम तैयार करते हैं उसको। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम बनाते हैं तब हमें किन किन बातों की ध्यान रखनी है वो सभी चीज़ें हम इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके बाद लाइक कीजिए, फिर कमेंट कीजिए और फिर शेयर कीजिए, ताकि और भी जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं उनको इस वीडियो लेक्चर्स के बारे में पता चल सके और वो भी इसका आनंद उठा पाए। So let's we continue for the topic NPO with examples. Let's we start with the topic NPO, first chapter of accounts, class 12. NPO जैसा कि कल हमने क्लास में पढ़ा था कि NPOs होते क्या हैं। NPOs एक ऐसे फंड्स होते हैं जो एस्टेब्लिश किए जाते हैं टू नॉट अर्न प्रॉफिट, टू ओनली प्रोवाइड सर्विसेज टू द पब्लिक ऑफ देयर स्कीम्स और वेलफेयर, और गवर्नमेंट जो भी सर्विसेज होती हैं उनको लोगों तक पहुंचाने का काम करती है एनपीओज। एनपीओज में हमने देखा कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वो किस बेसिस पर तैयार करती है अपने अकाउंट्स। तो हमने देखा कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइड किस रूप में किया गया है, तो पहला है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, सेकेंड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड थर्ड है बैलेंस शीट। तो जैसा ही कल हमने सिर्फ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में पढ़ा था कि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट होते क्या है, उसके कैरेक्टर्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है, उसके फॉर्मेट्स क्या है। आज हम उसका एक क्वेश्चन से इलस्ट्रेशन करेंगे और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का थोड़ा सा बेसिक रिकैप कर लेते हैं ताकि फिर दिक्कत ना हो और रिवाइज भी हो जाए। तो किसी भी नेचर का हो हम उसमें ट्रांजेक्शंस करते हैं। तो और रिसिप्ट और पेमेंट एवरी नेचर रिकॉर्डेड वेदर इट इज कैपिटल और रेवेन्यू इन नेचर, वेदर इट रिलेट्स टू करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। वो चाहे करंट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो, सभी को रिकॉर्ड करता है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट। ये इसके फॉर्मेट्स हैं जो कि कल ही बताया गया था। इसमें स्टार्टिंग जो होता है वो स्टार्ट कैसे होता है, स्टार्ट होता है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन से, अगर कैश और बैंक है, कैश इन हैंड और बैंक ओपनिंग बैंक को लेकर, और डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तभी स्टार्ट होता है उस तरफ से। कैश से आएगा हमेशा डेबिट साइड में, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो उसकी ओपनिंग बैलेंस जो होगी वो क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। और फिर लास्ट तक हम जाते हैं, देखते हैं लास्ट में क्या है, बाय बैलेंस कैरी डाउन क्लोज। अगर क्लोजिंग में बैंक में ही बैलेंस है और कैश में ही बैलेंस है तो दोनों का अमाउंट वहां पर हम लिखेंगे। ये फीचर्स, इसके बारे में पढ़ा, लिमिटेशंस पढ़ा हमने। तो सब्सक्रिप्शन है 3,76,000, डोनेशन 80,000, एंट्री फीस 43,000, रेंट रिलाइज फ्रॉम क्लब हॉल ₹52,500, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 34,400, टैक्स ₹5,000, सैलरी एंड वेजेस 2,15,000, honorarium to society ₹25,000, interest received on investment is ₹29,500, printing and stationery is ₹3,500, pretty expenses ₹9,000, insurance premium paid
3100। ये प्रीटी नहीं है, ये पेटी एक्सपेंस है। पेटी एक्सपेंस में छोटे छोटे कुछ खर्चे होते हैं जिसको हम एक साथ नहीं लिख सकते, मतलब अलग अलग डिटेल नहीं लिखते हैं, तो उसके लिए हम जो पेटी एक्सपेंस बनाते हैं, पेटी बुक बनाते हैं, उसमें जो एक्सपेंसेस वगैरह है वो है आपका 9000। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड रुपीज 3100। तो ये था आपका क्वेश्चन। फिर से ध्यान कह रहा हूं मैं कि आप क्वेश्चंस को पहले अच्छे से रीड करें और फिर हम क्वेश्चंस करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व देखिए कैसे होता है। चलिए, तो इलस्ट्रेशन 1 क्वेश्चन को हमने ध्यान में पढ़ ही लिया है कि क्या क्या हमारे क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले हम इसका एक फॉर्मेट तैयार करते हैं। वो फॉर्मेट किस तरीके से बनेगा वो आप देखिए। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट। फॉर फ्रेंड्स क्लब। अकाउंटिंग पीरियड 31 मार्च 2019। दिख रहा है? चलिए, तो सबसे पहले हम एक लाइन खींचते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, फिर इसके बाद एक और, फिर इसके बाद हम यहाँ बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जो कि अकाउंट्स को डिवाइड कर देगा 2 साइड में। तो आपको पता है कि जब हम लेजर बनाते हैं तो पहला साइड जो होता है राइट साइड में वो होता है डेबिट और इधर होता है क्रेडिट। ये है आपका रिसिप्ट अकाउंट, रिसिप्ट साइड, और ये है पेमेंट। तो बताया था मैंने कि जितने भी ड्यूरिंग द ईयर रिसिप्ट होंगे और पेमेंट्स होंगे वो सारे जो है सो इस अकाउंट में लिखे जाएंगे, वो चाहे किसी भी नेचर का हो। तो ये है अमाउंट, ये भी अमाउंट। अब देखेंगे, सबसे पहले मैंने कहा था कि जो स्टार्ट होता है वो कैसे होता है, टू ओपनिंग बैलेंस। तो टू ओपनिंग बैलेंस, अगर इस क्वेश्चन में अगर लिखा है कैश और बैंक तो हम यहाँ पर कैश अलग लिखेंगे, बैंक अलग लिखेंगे। लेकिन अगर लिखा हुआ है सिर्फ कैश बैलेंस है तो कोई नहीं, आप यहाँ पर कैश बैलेंस लिख दिया, हैंड। ठीक है, तो इसमें जो अमाउंट दिया है वो कितना है आपका 44,000। फिर इसके बाद आइए सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन का भी क्या है, रिसिप्ट है। तो सब्सक्रिप्शन भी क्या किया हमने, रिसीव किया है। ठीक है, SCRIPTION। सब्सक्रिप्शन हमने क्या किया है, रिसीव किया है। सब्सक्रिप्शन कितना है हमारे पास, 3,76,000। 3,76,000। फिर इसके बाद आइए डोनेशन। डोनेशन भी हमने रिसीव किया है, तो टू डोनेशन। ये डोनेशन किस तरफ जाएगा, डेबिट साइड ही आएगा, और इसकी अमाउंट कितनी है 80,000।
ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका एंट्री फीस। एंट्रेंस फीस क्या होता है, बात तो पता ही है आपको। एंट्रेंस फीस क्या होता है, जो फीस हम एंट्री करने के लिए किसी भी सेमिनार में हो या फिर किसी हॉल में हो, जो हम पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं एंट्री फीस। तो ये जो एंट्री फीस है वो कितना है, 43,000। फिर इसके बाद आइए, टू रेंट रिलाइज फ्रॉम। पहले आप जो क्वेश्चन है दिखाया था हमने, वो क्वेश्चन पहले आप लिख लीजिएगा कॉपी में, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। रेंट रिलाइज फ्रॉम क्लब हॉल। तो इसका कितना हो जाएगा, 52,500। फिर इसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्या है, एक तरह का एक्सपेंस है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो ये जाएगा पेमेंट साइड में। यहाँ लिखेंगे हम बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। कितना है, 34,400, ठीक है। फिर इसके बाद है टैक्स। टैक्स भी क्या कर रहे हैं हम, रिसीव कर रहे हैं, नहीं, टैक्स हम क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। तो टैक्स भी किस तरफ आएगा, पेमेंट साइड में। तो टैक्स क्या है, 5,000। इसके बाद आता है आपका सैलरी और वेजेज। तो जो सैलरी और वेजेज है वो भी हम क्या करते हैं, हम पे करते हैं। किसे, जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनको, जो काम करते हैं उनको। तो सैलरीज एंड वेजेस। तो सैलरी और वेजेस जो है उसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी, 2,15,000, मतलब 2,15,000, 2,15,000। इसके बाद आपका आता है ऑनरेरियम। ऑनरेरियम क्या होता है आपको पता है, एक तरह का एक सम्मान देना होता है किसी को। तो ऑनरेरियम टू सोसाइटी, HONORARIUM, ठीक है, ऑनरेरियम। तो ये भी आएगा आपको कितना, 25,000। फिर इसके बाद आता है आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड और इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड किस तरफ आएगा, इस तरफ, डेबिट साइड। टू इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये कितना है आपका, 29,500। इसके बाद आता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। यह एक तरह का एक्सपेंस है, तो ये भी आएगा बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। इसकी अमाउंट है आपके पास 3,500। इसके बाद आता है पेटी एक्सपेंसेस। क्या आता है, पेटी एक्सपेंसेस। तो पेटी एक्सपेंसेस, वहां स्पेलिंग थोड़ा गलत लिखा हुआ है, तो पेटी एक्सपेंस कितना हो गया, 9,000, मतलब 9,000। इसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। तो ये भी हम पे ही कर रहे हैं, तो बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इंश्योरेंस प्रीमियम कितना पे किया है हमने, 3,100। अब इसे हम टोटल करते हैं, ठीक है। टोटल करने पर एक बैलेंस आएगा, दोनों को टोटल करेंगे, दोनों में से जो ज्यादा होगा उसकी अमाउंट दोनों तरफ लिखेंगे, और जिस तरफ कम है
अगर डेबिट तरफ कम है तो उसकी बैलेंस हम डेबिट तरफ लिखेंगे, और इस तरफ मतलब पेमेंट साइड अगर कम है तो हम यहाँ पर बैलेंस लिखेंगे। ठीक है, तो इसको ऐड करते हैं तो आता है आपका 4 6 10 10 से 13 2 15 9 24 5 5 10, तो ये हो गया 25 7 4 11 11 2 13 13 8, ये हो गया आपका 6 2, फिर 3 3 और 3 6। ठीक है, तो 6,25,000 6,25,000 हो गया, 6,25,000। ठीक है, अब 6,25,000 में इसके बाद हम बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो इसमें जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3,30,000। ये हमारा बैलेंस आया किसमें, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये आपका पूरा तैयार होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, इसको ध्यान से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर कॉपी करना है कॉपी कर सकते हैं, या फिर खुद से अगर पहले सॉल्व करना है तो आप पहले खुद से सॉल्व करके प्रैक्टिस करके फिर आगे बढ़िए। ठीक है, और आपके बुक में जितने भी क्वेश्चंस होंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट के, आप उसको सबसे पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़िएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट की एंट्री कैसे होती है और हम अकाउंट्स किस तरीके से तैयार करते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम बढ़ते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर को लेकर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ समरी ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस व्हिच रिलेट टू द ऑनगोइंग अकाउंटिंग ईयर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक समरी होता है, डिटेल समरी होता है उस सभी इनकम एंड एक्सपेंसेस का जो एक ऑनगोइंग मतलब करंट में जो अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है, ईयर चल रहा है, उसमें जो भी इनकम एंड एक्सपेंसेस होते हैं उसकी समरी डिटेल होती है। और इसको तैयार किया जाता है इस पर्पज से कि उसमें हम सरप्लस और डेफिसिट निकाल पाएं। जैसा कि आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है जो प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस होते हैं उसमें यह देखा जाता है कि प्रॉफिट और लॉस एक कंपनी को ड्यूरिंग द ईयर कितना होता है। ठीक उसी तरीके से एनपीओ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है और इसमें देखा जाता है कि सरप्लस और डेफिसिट कितना हो रहा है। इनकम जो भी होगा या इनकम या गेन वो जाएगा क्रेडिट साइड। जैसे कि प्रॉफिट और लॉस में होता है तो प्रॉफिट जाता है क्रेडिट साइड और लॉस जाता है डेबिट साइड। ठीक उसी तरीके से इनकम और गेन्स जो भी होंगे वो जाएंगे क्रेडिट साइड, और जबकि जो एक्सपेंसेस होंगे वो जाएंगे डेबिट साइड। सरप्लस एंड डेफिसिट आर ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। जो सरप्लस और डेफिसिट होते हैं, डेफिसिट का मतलब यहाँ पर लॉस है और सरप्लस का मतलब यहाँ पर प्रॉफिट है। जैसे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस में नेट लॉस और नेट प्रॉफिट करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर डेफिसिट और सरप्लस है। ठीक है, इसको हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं। तो बैलेंस शीट में अगर सरप्लस है तो कैपिटल फंड जो होता है वो ऐड हो जाता है, पर अगर डेफिसिट है तो कैपिटल फंड में से माइनस हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको पता होना चाहिए कि इसका विशेषताएं क्या है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। नेचर है यह एक नॉमिनल अकाउंट होता है, और क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट होता है तो इसमें डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्या करते हैं हम, डेबिट जितने भी एक्सपेंसेज होते हैं या लॉस होते हैं उसको हम डेबिट करते हैं, और जो इनकम्स और गेन्स होते हैं उसको हम क्रेडिट करते हैं। इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बनाने का जो हमारा बेसिस क्या होता है वो होता है
अक्रूवल बेसिस में क्या कहता है, ऑल रेवेन्यू इनकम्स एंड एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द अकाउंटिंग ईयर वेदर दे आर एक्चुअली रिसीव्ड एंड पेड और नॉट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस और इनकम होता है वो सभी एक अकाउंटिंग ईयर में उसको पे किया हो या ना किया हो, उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एंट्री करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसकी रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद आता है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड में क्या है, इट रिकॉर्ड ओनली दोज इनकम्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेज ऑफ रेवेन्यू नेचर विच आर रिलेटेड टू करंट अकाउंटिंग पीरियड। मतलब ये उन सभी ट्रांजेक्शन्स, इनकम्स, एक्सपेंसेस और लॉसेज को रिकॉर्ड करती है जो रेवेन्यू नेचर का है और जो उसी अकाउंटिंग पीरियड का है जिस अकाउंटिंग पीरियड में उसको तैयार किया जा रहा है। इसके बाद आता है आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, इसमें कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, बट क्लोजिंग बैलेंस में आपको सरप्लस और डेफिसिट दिखाया जाता है। इसके बाद आता है एडजस्टमेंट, इसमें जैसे कि आपको बताया था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड या फिर एक्रूड इनकम, डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस, इन सब का एडजस्टमेंट उसमें नहीं होता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसकी एडजस्टमेंट होती है। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन है कैपिटल नेचर का जो भी रेवेन्यू और एक्सपेंस होगा, मतलब कैपिटल नेचर का जो भी इनकम और एक्सपेंस होगा उसका रिकॉर्ड इसमें नहीं किया जाएगा। परचेज, जैसे कि परचेज ऑफ लैंड हो गया, मशीनरी हो गया, इसकी रिकॉर्ड जो है सो आपका इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होगा। उस तरीके से रिसीव्स ऑफ डोनेशन और फॉर स्पेसिफिक पर्पस ये भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। और भी कई सारी चीजें हैं जो आप बुक पढ़ेंगे तो आपको क्लियर कर दिया हो जाएगा। नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं और नीचे दिए गए लिंक, ऐप लिंक है, उसको डाउनलोड कीजिए और उसमें पर्सनल चैटिंग बॉक्स में आप चैट कर सकते हैं हमसे, ठीक है। उसके बाद है इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर आर एक्सक्लूडेड। क्या कह रहा है कि जितने भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर हैं जो प्रीवियस ईयर के हो या फिर नेक्स्ट ईयर के हो, उसकी रिकॉर्डिंग इसमें नहीं होती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के समय में हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले इट इंक्लूड्स ऑल आइटम्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंसेस ऑन द रेस्पेक्टिव साइड ऑफ द अकाउंट। ये जो है सो अपने साइड के अकॉर्डिंगली जितने भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक्सपेंसेस हैं उनको रिकॉर्ड करता है। कौन? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके बाद ये इंश्योर करता है दैट नो आइटम्स ऑफ कैपिटल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन द अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किसी भी तरीके का कैपिटल इनकम एक्सपेंस नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें जो भी एडजस्टमेंट होगा प्रीपेड आउटस्टैंडिंग को लेकर उसकी रिकॉर्डिंग होगी। इसमें further item includes in receipts and payment accounts depreciation, provisions and profit and losses on sale of assets will have to be included in this account। मतलब इन अकाउंटिंग ईयर अगर हम कोई भी एसेट्स को सेल करते हैं या डेप्रिसिएशन होता है या रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में के को लेकर कोई भी एडजस्टमेंट है तो उसकी रिकॉर्डिंग जो है सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में होती है। इसके बाद आप लास्ट फाइनली है कि जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार कर लेते हैं तो आपकी जो बैलेंस आएगी वो किस रूप में आएगा? सरप्लस और डेफिसिट के रूप में आएगा। सरप्लस एंड डेफिसिट के रूप में आएगा। ओके, अब इसके बाद ये है आपका फॉर्मेट कि डेबिट साइड क्या क्या ट्रांजेक्शन आएंगे, क्या क्या चीज अमाउंट्स आएंगी, क्रेडिट साइड क्या क्या आएगा। तो आपको बताया था मैंने, डेबिट साइड हम एक्सपेंडिचर लिखते हैं और क्रेडिट साइड हम इनकम लिखते हैं। ये आप देख रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। यहाँ पर हम ईयर एंडेड लिखते हैं, 31 मार्च जो भी है 2019 2018 जो भी ईयर ऑफ द एंड ऑफ द ईयर का जो डेट है वो हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। ये है बैलेंस, सॉरी टोटलिंग। और जो बैलेंस आता है अगर सरप्लस आया तो डेबिट साइड और अगर डेफिसिट आया तो क्रेडिट साइड। ओके, सरप्लस मतलब इनकम ज्यादा हो रहा है एक्सपेंस के मुकाबले में और डेफिसिट मतलब होता है एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है इनकम के मुकाबले में। नेक्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब डिफरेंस जानते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या डिफरेंस है। अब देख रहे हैं कि अकाउंटिंग इज
डेफिनेशन क्या है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का? अकाउंट इज अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड फॉर फाइंडिंग द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर और एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। मतलब इसकी जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं वो किस लिए करते हैं? यह पता लगाने के लिए कि हमारा सरप्लस कितना, मतलब एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है इनकम से या फिर इनकम ज्यादा हो रहा है एक्सपेंस से। प्रॉफिट अकाउंट तैयार किया जाता है यह पता लगाने के लिए कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस क्या मतलब है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें किसी भी जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो होता है वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है जो एनपीओज है, जिसका फंक्शन प्रॉफिट अर्निंग का नहीं है, जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग का नहीं है। बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या है, ये वो कंपनी तैयार करती है जिसका मोटिव ही होता है अर्निंग प्रॉफिट, तो इसीलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते हैं और इससे वो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता लगा पाते हैं। बेसिस क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को किस आधार पर तैयार किया जाता है? तो ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को तैयार किया जाता है प्रिपेयर्ड ऑन बेसिस ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड सम अदर इन्फॉर्मेशन। कोई भी रिसीप्ट्स और पेमेंट है उसके आधार पर। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड सम अदर इन्फॉर्मेशन, मतलब एडजस्टमेंट वगैरह का। तो ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया जाता है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से। इसके बाद जो लास्ट हमारे पास है बैलेंस ऑफ अकाउंट। बैलेंस ऑफ अकाउंट, जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो बैलेंस आता है एंड ऑफ द ईयर वो सरप्लस और डेफिसिट के रूप में आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो डिफरेंस आता है वो हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के रूप में आता है। इसके बाद रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट वर्सेज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में डेफिनेशन क्या होता है? इसका डेफिनेशन है कि जो कैश ट्रांजैक्शन है, रिसीव हो या फिर पेमेंट हो, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन उसकी रिकॉर्डिंग होती है, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो या आपका रेवेन्यू नेचर का हो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या होता है, यह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज द अकाउंट विच इज मेड जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर जैसे प्रॉफिट एंड लॉस तैयार किया जाता है अकाउंट वैसे ही बनाया जाता है। नेचर क्या है इसका, ये एसेट अकाउंट होता है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और ये नॉमिनल अकाउंट होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड क्या आता है, रिसीप्ट, और पेमेंट साइड में आता है क्रेडिट साइड में आता है पेमेंट अकाउंट। इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो इनकम होती है वो आती है क्रेडिट साइड और जो एक्सपेंस होता है वो डेबिट साइड। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में दोनों नेचर के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो कैपिटल हो या रेवेन्यू हो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाता है। बैलेंस जो आता है इसमें वो लास्ट में एंड ऑफ द जो बैलेंस बचता है उसको हम क्या लिखते हैं, क्लोजिंग अकाउंट विथ कैश एट हैंड और बैंक या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट। और वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम लिखते हैं सरप्लस और डेफिसिट। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का जो रिकॉर्डिंग है वो किस बेसिस पर किया जाता है, तो इसका रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है कैश बेसिस पर और इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है वो एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस में कहता है कि जो भी कैश ट्रांजैक्शन है सिर्फ उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, पर ये जो एक्रूअल बेसिस होता है वो कहता है कि ट्रांजैक्शन हो गया है, डीलिंग हो गई है, पेमेंट हुई हो या ना हुई हो, उसका रिकॉर्ड हम इसमें करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल्स हैं, ये आप ट्राई कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा किस तरीके से। मैंने आपको पहले बताया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो तैयार किया जाता है वो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट से तैयार किया जाता है। तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का इन्फॉर्मेशन आपको दिया रहेगा, आपको उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। तो आप जो पेमेंट है, पेमेंट साइड आप जो देख रहे हैं उसको डालिएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और जो भी रिसीप्ट्स हैं उसको डाल दीजिएगा इनकम अकाउंट में, और जो एडजस्टमेंट्स है उसके अकॉर्डिंगली आपको करना है। एडजस्टमेंट क्या क्या है वो देखिए। इन 2004 सब्सक्रिप्शन फॉर 2005 वाज रिसीव्ड 1000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 1500,
आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेज हैं 1000 और डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 20% ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो आपको बताया गया था कि हर तरह के जो भी रेवेन्यू एक्सपेंस है उसका रिकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन वगैरह भी इसमें आता है, ओके। तो नेक्स्ट जो हम है हमारे पास वो है कि ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। क्वेश्चंस आप फिर दोबारा देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको करना है और इसको अगर हो जाता है तो आप मुझे ब्राइट स्टार कैडे क्लासेस का ऐप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको डाउनलोड कीजिए, उसको ऑन कीजिए और उसमें आप असाइनमेंट्स को सेंड कीजिए, ठीक है, चैटिंग में। और ब्राइट स्टार कैडे क्लासेस से जुड़ने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे एंटर कीजिए, लिंक पर ऐड कीजिए और हमें कॉल करके या फिर मैसेज करके आप उसमें रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे ज्वाइन कीजिए अकाउंट क्लास में। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि कुछ बच्चे हैं जो ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं और वो लाइव नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके लिए है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो है अब जिस टाइम में, जैसे कि मैंने कहा था कि 8 बजे क्लासेज होती है, ठीक है, तो अब क्लास हो या ना हो उस ऐप में, पर YouTube पे आपको 10 बजे जो है आपको क्लासेस डिलीवर कर दी जाएगी। आप वहां से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। 10 बजे तक आपके पास ये वीडियो आपके पास आ जाएगा, तो आप ऑनलाइन आकर जो भी ट्रांजेक्शन होंगे आपके पास प्रॉब्लम आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। मैं भी 10 बजे ऑनलाइन रहूँगा। बस आपको करना क्या है कि जो भी कमेंट्स होंगे, जो भी आपको वो प्रॉब्लम होंगे आप मुझे शेयर करेंगे। नाउ थैंक्स BSc classes and list all students to support me and subscribe, like, comment and